हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। क्या आप आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर के 9 मार्क कंफर्म करना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन के पिछले 8-10 साल के PYQs देखेंगे अच्छे से कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता दूं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्या क्या है। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में टोटल अपने पास में 5 एक्सरसाइज है। मैं एक्सरसाइज वाइज PYQ लूंगा ताकि जब भी एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तब उसके कंसेप्ट बता देता, फिर उसके क्वेश्चन ले लेता, जिससे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, जिसके ऊपर में बेस है एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद में है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, जिसके ऊपर में एक्सरसाइज है 1.2। ये वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे कंसेप्ट के साथ। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद में थर्ड वाला जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसके ऊपर में एक्सरसाइज 1.3 है। उसके बाद में 1.4 एक्सरसाइज कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? वो है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और जो लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5, उसके मतलब वो एक्सरसाइज कौन से टॉपिक के ऊपर है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखने वाले हैं और nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टॉपिक भी देखने वाले हैं, जिसके ऊपर हम एक्सरसाइज 1.5 बेस। लेकिन इस वीडियो में हम लोग दो ही एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज के PYQ सॉल्व करने से पहले थोड़ा डेरिवेटिव के फार्मूले देख लेते हैं। तो सबको डेरिवेटिव के बेसिक एलिमेंटरी फार्मूले याद है? क्या है फार्मूला डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या आता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहां पर x और n में, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता पहले मैं। x और n में ये जो x है वो वेरिएबल है और जो n है वो कांस्टेंट है। पावर में जो n है वो कांस्टेंट। ये x वेरिएबल है, कौन बताए अपने को? ये जो d बाई डी एक्स में जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन, तो इधर x अपने लिए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल का पावर जब भी कांस्टेंट आता तो फार्मूला यूज करते n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या करना है? पावर को पहले लिख देना है, ठीक है, फिर एक्स टू द पावर n में माइनस 1 करना है ऊपर में पावर। इसके जैसी जो फार्मूला है वो वाला फार्मूला है, इसके जैसे जो फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का आंसर आता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, लॉग a, लॉग का बेस कुछ नहीं है, मतलब e होता है। जब भी आपको जरूरत पड़ी आप वहां पर e लिख ले सकते, अभी मैं e नहीं लिख रहा हूं। नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग वाले फार्मूले है, लॉग का बेस e, जिसको ln भी बोल सकते। बोलो, ये फार्मूला और ये फार्मूले में क्या डिफरेंस है? यहां पर a टू द पावर x है, x टू द पावर n है, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो बेस में है, नीचे में है। यहां पर जो वेरिएबल है वो पावर में है, एक्सपोनेंट में है। तो यही दो फार्मूले का डिफरेंस है। x टू द पावर n का फार्मूला ये है और डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x का फार्मूला है a टू द पावर x जैसे का वैसा लिख दो, इनटू लॉग लगा के जो कांस्टेंट था ना ये a वो लिख दो। इसके जैसी फार्मूला e टू द पावर x है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या आता? e टू द पावर x ही आता है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या आता? e टू द पावर x। इधर e मतलब e रहता, e के जगह पे दूसरा नंबर नहीं लिख सकते, लेकिन a टू द पावर x में a मतलब कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 आप कुछ भी ले सकते। ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0 आता, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होना? चेंज होना। और जब ये मैं खुद बोल रहा हूं ये k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितने से चेंज होता? आप बोलेंगे सर आप कैसा बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहे, आप खुद ही बोल रहे कांस्टेंट है और बोल रहे कितने से चेंज हो रहा। तो कांस्टेंट कभी चेंज होता क्या? नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या आता? 0 आता। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता? 0 आता। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, लॉग का बेस कुछ नहीं है मतलब e है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x आता 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या आता? 1/x।
डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फार्मूला इसी से बना हुआ है, एक्स टू द पावर एन से ही बना हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फार्मूला आता 1/2 रूट एक्स। क्या आता? 1/2 रूट एक्स। तो आपको डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले याद ही होंगे, एलिमेंटरी फार्मूले। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फार्मूले देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आता? कॉस एक्स आता। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आता? माइनस साइन एक्स आता। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या आता? सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या आता? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या आता? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या आता? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कब कब माइनस आ रहा है? तो जब आपका डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन अगर सी से चालू हो रहा है तो उसके आंसर में आपको माइनस दिख रहा होगा। ये याद रखने की टेक्निक है। अगर आपका क्वेश्चन सी से चालू हो रहा है डेरिवेटिव का तो उसके आंसर में क्या आता? माइनस। अब सी और माइनस का कुछ रिलेशन है क्या? कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये माइनस आ रहे थे, फिर किसी के ध्यान में आया कि बच्चों को बताने के लिए इजी होता कि अगर क्वेश्चन सी से चालू हो रहा डेरिवेटिव का, अगर फंक्शन जो है वो सी से चालू हो रहा, ऐसे केस में आंसर क्या आ रहा? माइनस आ रहा, तो बता दियो। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव वाले फार्मूले हैं। वैसे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल भी है, अभी इसकी जरूरत नहीं, जब वो आएगा तब देखेंगे। तो हम देख रहे हैं पहला टॉपिक जो है कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन होता है, वो वाले फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है वो देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन है जुलाई 2025, अभी जो जुलाई में एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 मार्क के लिए पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। देखो फंक्शन क्या है, क्वेश्चन अपना y इज इक्वल्स टू, ठीक है थोड़ा ये पेन ले लेता, हाँ, y इज इक्वल्स टू क्या है? साइन के अंदर में साइन का जो एंगल होता था x, वो x ना होके क्या है? log x है। साइन के अंदर में साइन का जो एंगल x था उसके जगह पे log x है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। यही अगर ऐसा क्वेश्चन रहता था साइन एक्स अलग और लॉग एक्स अलग, साइन एक्स अलग और लॉग एक्स अलग, तो ऐसे केस में अपन प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते थे। साइन अलग है, साइन एक्स लॉग एक्स अलग है, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये साइन के अंदर में क्या है? लॉग एक्स है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे अपन? कंपोजिट फंक्शन का जब भी अपने को डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करने का? फंक्शन किससे चालू हो रहा? साइन से चालू हो रहा, तो साइन का जो अंदर वाला नंबर है, जो भी फंक्शन है उसको मान लेने का, एक्स मान लेके ना, एक्स। मैं ये जो गोल किया उसका मतलब मैं इसको एक्स माना। बोलो साइन ऑफ लॉग एक्स है तो इसको एक्स मानो, और ये किसके जैसे दिख रहा है? y इक्वल्स टू साइन एक्स जैसा दिख रहा है, इसको एक्स मानो। आपको y देकर है क्या निकालना है? dy बाई dx, मतलब y को एक्स्ट्रा dy बाई dx लगाना है। अगर एक्स्ट्रा किसी को dy बाई dx लगाना है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dy बाई dx लगाना। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड dy बाई dx लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। इधर कौन था? इधर y था y, उधर कौन था? उधर साइन ऑफ log x था। लेकिन क्या करने वाले? किसके जगह पे x मानने वाले हैं? log x की जगह पे क्या मानने वाले हैं? x मानने वाले हैं। तो ये दिख रहा है साइन x। बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? साइन x, इसको x मानो। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x। x मतलब कौन? log x। कंपोजिट फंक्शन में क्या करने का? चेन रूल वाला थ्योरम यूज करने का। कैसे क्या यूज करने का? देखो साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव निकाले। अब क्या करने का? जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेने का। किसके जगह पे x माने थे? log x की जगह x माने थे तो उसका डेरिवेटिव लेने का, बाजू में डेरिवेटिव ऑफ log x। ऐसा करके कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करना है। और डेरिवेटिव ऑफ log x कितना था? अभी तो फार्मूला देखे थे 1/x आता, तो ये आंसर आ रहा cos ऑफ log x और ये 1/x। अब अच्छे से देखने के लिए इसको अच्छे से लिख दिए, ठीक है, इसको लिख रहा मैं cos ऑफ log x अपॉन, नीचे में क्या आ जाता? x, इधर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, x इंटू 1 क्या आता? x। ये आपका आंसर हो गया किसका? dy बाई dx का आंसर हो गया है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, साइन ऑफ log x। यही अगर log ऑफ साइन x रहता था तो log के अंदर में अगर साइन x रहता था तो इसका आंसर क्या आता था? ये आपको कमेंट करके बताना है। हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, log के अंदर में साइन x है,
log का x कंप्लीट होना था वही x की जगह पे sin x है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है, इसको कमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 दे देता, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, अब जाएंगे अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ अगर y इक्वल्स टू सेक ऑफ रूट एक्स है, y क्या है? सेक ऑफ रूट एक्स, तो फाइंड dy बाई डी एक्स निकाल के बताना है। जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बताओ y इक्वल्स टू क्या है? सेक ऑफ रूट एक्स। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, y देकर है dy बाई डी एक्स लगाना है, मतलब y को एक्स्ट्रा क्या लगाना है? डी बाई डी एक्स लगाना है। अगर y को एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लगाना है, उसी के लिए बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। बताओ इधर कौन है? y है, इधर कौन है? सेक रूट x। बताओ क्या करेंगे? कंपोजिट फंक्शन है क्या ये? है। कैसे पहचाने कंपोजिट फंक्शन है? सेक का जो एंगल था x, वो x ना होके रूट x है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो ऐसे इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, तो अंदर जो भी चीज आई उसको क्या मान लो? x मान लो। तो किसके जैसे दिख रहा? सेक x जैसे दिख रहा। बताओ डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या आता? डेरिवेटिव ऑफ सेक x आता सेक x इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक x का फॉर्मूला क्या आता? सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक x, ये x एक्स्ट्रा हो गया, सेक x इंटू टेन एक्स मतलब कौन है? रूट x है। अब क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बताओ किसके जगह पे x माने थे? रूट x के, तो उसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे। बताओ क्या आएगा आंसर? ये है सेक रूट x इंटू टेन रूट एक्स। बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता? 1/2 रूट एक्स, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स। मैं जो लिख रहा अच्छा सा खुला खुला लिख रहा कि अच्छा सेक रूट एक्स स्पेस दिया, फिर टेन रूट एक्स, फिर स्पेस दिया। अब भी ऐसे ही खुला खुला लिखने को ना, ताकि समझ में अच्छे से। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा? ये रूट एक्स, ये रूट एक्स कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वाला एंगल है। ठीक है, और ये एंगल के बाहर वाली चीज है, तो बाहर वाली चीज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वाले एंगल को कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देंगे, सेक रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू 1 मतलब क्या होता? सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर? किसका आंसर हो गया? dy बाई डी एक्स का आंसर हो गया। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? सिंपल सिंपल है। आगे जाएंगे हम लोग। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के बताना है फंक्शन का। बताओ यहां पर नाम देकर है क्या? y करके उसका नहीं, तो लेट लगा के लिख रहा मैं, लेट, और इसको नाम दे दे रहा y। y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना मतलब क्या लगाना? डी बाई डी एक्स लगाना। तो लगाओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे क्या हो जाता है? ये y था, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लगाए, उधर भी एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे? डी बाई डी एक्स लगाएंगे। क्या है ये? साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बताओ कंपोजिट फंक्शन है क्या? है। क्यों? क्योंकि साइन का एक्स आने को ना था, लेकिन एक्स ना आके उसके जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। तो कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। तो क्या करेंगे, इसको साइन एक्स जैसा दिखने के लिए इसके जगह पे क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। इसके जगह पे क्या मानेंगे अपन? एक्स मानेंगे। तो ये साइन एक्स जैसा दिख रहा, क्या साइन एक्स जैसा दिख रहा। बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स याद है क्या सबको? क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स। एक्स मतलब कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेंगे। किसके जगह पे x माने थे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के जगह। बताओ क्या हो जाते हैं? ये जैसे का वैसा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, बताओ ये दो टर्म है, दो टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव का रूल क्या होता है? जितने नंबर ऑफ टर्म है हर एक को डेरिवेटिव दे दो।
तो डेरिवेटिव पहले एक्स स्क्वायर को दिए, फिर प्लस डेरिवेटिव एक्स को दिए, तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे। क्या था बताओ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या था, दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव दिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता 2x, क्या आता 2x। कौन सा फार्मूला लगा, x टू द पावर n फार्मूला लगा। क्या आता डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 लिखे x का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 होता, 1 नहीं लिखे तो भी चलता, तो 2x आता। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आता 2x। आगे बोलो प्लस डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता 1 आता, 1। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता, इसका आंसर 1 आता। तो इधर आंसर क्या आएगा अपना 1 आएगा। तो इसको अच्छे से लिख देंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को बाद में लिखते हैं और जो नंबर है उसको सामने लिखते हैं। तो ये हो जा रहा है 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में cos x स्क्वायर प्लस x, क्यों ऐसा लिखते ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, कोई मतलब cos के अंदर ये सब चीजें है ना, तो हो सकता है कि एंगल जैसा लगे उसको, इसलिए जो cos के एंगल में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में नहीं है, उसको सामने ले लेने का और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में लिखने का, बस अच्छा दिखता करके ऐसा लिख। तो ये किसका आंसर हो गया, dy बाय dx का आंसर हो। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है क्या। हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट लॉग ऑफ sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, फरवरी 2020 का क्वेश्चन है। बताओ इसका नाम दिएगा उन्होंने, नहीं तो लेट लगा के अपन नाम दे देंगे। लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x। क्वेश्चन क्या करो बोला, डिफरेंशिएट इसको किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना मतलब क्या करना, d बाई dx लगाना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लगाओ भला, d बाई dx क्या होता, d बाई dx y को लगाए, ठीक है, और उधर d बाई dx बैलेंस करने के लिए किसको लगाए, लॉग ऑफ sec x प्लस tan x को लगाए। ठीक है, हाँ ये ब्रैकेट नहीं दे तो भी चलता था, दे देता अच्छा देखने के लिए, डेरिवेटिव है ना इधर। बताओ कंपोजिट फंक्शन है क्या, कैसे पहचाने, क्योंकि लॉग के अंदर x आने कौन आता, लेकिन x के जगह पे कौन आया, sec x प्लस tan x आया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते, ये लॉग से चालू हो रहा है तो इसके बाद वाले को क्या मानते हैं, x मानते। बोलो डेरिवेटिव ऑफ log x याद है क्या, क्या होता डेरिवेटिव ऑफ log x, क्या होता, बढ़िया सही है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता 1 बाय x। तो यार 1 बाय x, x मतलब कौन है, sec x प्लस tan x। अब क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन कहां पर, न्यूमरेटर में। इसका आंसर भले ही डिनोमिनेटर में आया, लेकिन अपन हमेशा कंपोजिट फंक्शन में क्या करते, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव बाजू में निकालते, वो हमेशा न्यूमरेटर में होना। तो क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो sec x प्लस tan x। बताओ क्या हो जाता, देखो ये तो जैसे का वैसा रहता, 1 बाय sec x प्लस tan x इंटू इधर क्या हो जाता, बताओ कितने टर्म है, प्लस आया मतलब ये 2 टर्म है। तो डेरिवेटिव का रूल क्या बोलता, जितने नंबर ऑफ टर्म है उतने बार डेरिवेटिव दे दो। तो 2 नंबर ऑफ टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव देंगे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ sec x आता sec x इंटू tan x। बोलते हुए चलो आप लोग, बोलते हुए चलो, बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आता, sec स्क्वायर x, क्या आता, sec स्क्वायर x आता। अभी इतना बड़ा आंसर है यहां से यहां तक, इसको छोटा कर सकते क्या, छोटा कुछ कॉमन निकलता क्या, देखो वाला इधर कुछ कॉमन निकलता क्या, कॉमन निकलता कैसे, क्या देखो ऊपर में तो sec x प्लस tan x, नीचे में sec x प्लस tan x है, वो लिख देता, ऊपर में ये इंटू है ना, 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही चीज आती, लेकिन इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 2 टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, क्या कॉमन निकल रहा, बढ़िया sec x। बोलो sec x कॉमन निकला तो क्या बच रहा है, sec x अगर कॉमन निकला तो बचा tan x प्लस, अगर sec x का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वो चीज इंटू इंटू में 2 बार है, इंटू और इंटू है, तो एक कॉमन निकला तो एक बार क्या बचता, sec x बचता।
बताओ कुछ कैंसल होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या कैंसल होता हुआ दिख रहा है? tan x प्लस सेक, ये इंटू में ना इसके कॉमन निकल के, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। बचा क्या? सेक x। तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है सेक x, ये अपना फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 18 का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन। इफ y इक्वल्स टू tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर, इफ y इक्वल्स टू tan स्क्वायर log x क्यूब, देन फाइंड क्या निकाल के बताना है? dy बाय dx निकाल के बताना है। इधर ऑलरेडी y करके नाम देकर है तो लेट करके लिखने की जरूरत नहीं। क्या है सॉल्यूशन में? y इक्वल्स टू tan स्क्वायर log ऑफ x का क्यूब है। बताओ ये वाला जो स्क्वायर है tan स्क्वायर, मान लो tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते क्या? tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते। इसका मतलब tan थीटा दो बार है, मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता, इधर कंपोजिट फंक्शन है tan थीटा या x, tan का जो एंगल आना था उसके जगह पे log वाला फंक्शन आ गया, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। इसको पहले अच्छे से कर लेते, ठीक है। हाँ, या एक काम करते, डिफरेंशिएट भी करते हैं और अच्छे से भी कर लेते। बताओ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या आता है? ये y है, डिफरेंशिएट करना मतलब क्या लगाना? dy dx। इधर भी क्या करना? dy dx लगाना। बोलो क्या है ये? tan स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखता tan ऑफ log x का क्यूब, और बाहर में लिखता स्क्वायर। लिख सकते क्या? ऐसा लिख सकते, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा या x मानो, tan थीटा का होल स्क्वायर लिखो या tan स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही जो बात है। इसको थीटा या x मानो थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बाहर लिख सकते। अब आप बोलेंगे सर आप बाहर क्यों निकाले? अभी तक तो कभी बाहर नहीं निकाले, अभी तक पावर आया नहीं था। तो कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता? सबसे पहली प्रायोरिटी पावर को दो। अगर पावर होगा तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने लिए कौन होगी? पावर होगी, पावर। ठीक है, पहले अपने को किसको देना है? प्रायोरिटी पावर को देना है। तो अब ये कंपोजिट फंक्शन से तो सॉल्व करना है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, वही टॉपिक से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? किसके जगह पे x मानेंगे? अगर आप बोले log x क्यूब के जगह पे x मानो, तो ये tan x का होल स्क्वायर दिख रहा, फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? गलत होता। क्या करेंगे? बढ़िया, क्या करेंगे? ये पूरे वाले को क्या मानेंगे? x मानेंगे। और ये x के स्क्वायर के जैसे दिख रहा है, किसके जैसे दिख रहा है? x का स्क्वायर। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता? 2x होता। तो इसका आंसर आएगा 2x। x मतलब कौन है? tan ऑफ log x का क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता? 2x होता, 2x। अब क्या करेंगे? जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेंगे। किसके जगह पे x माने थे बताओ? बोला ये लाल वाला दिख रहा है, इसके जगह पे x माने थे, तो किसके जगह पे x माने थे? tan ऑफ log x क्यूब। दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? बोलो अब क्या करेंगे? ये तो जैसे का वैसा चलेगा, तो tan ऑफ log x का क्यूब जैसे का वैसा चलेगा, इनटू इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अभी tan से चालू हो रहा है, तो इसके बाद वाले को क्या मानेंगे? x मानेंगे, पूरे इसको x मानेंगे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता? डेरिवेटिव ऑफ tan x होता sec स्क्वायर x। x मतलब कौन है? log x का क्यूब। फिर क्या करेंगे? जिसके जगह पे x माने थे फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे बाजू में न्यूमरेटर में। किसके जगह पे x माने थे? log x क्यूब के जगह पे, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x का क्यूब। अब ये बाकी का सब जैसे का वैसा चलेगा अपने साथ, ये जैसे का वैसा चलेगा यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद आपको पूरा एग्जाम में लिखना है, मैं समझा रहा करके नहीं लिख रहा, टाइम जाता करके। बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे? फिर से x क्यूब को क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। बताओ log के बाद में जो है उसको x माने। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता? 1/x मतलब 1/x का क्यूब। फिर अब और स्टेप नहीं बढ़ा रहा मैं, डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा। फिर से x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे बाजू में, डायरेक्ट निकालो। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता? 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n फार्मूला था ना, वो अप्लाई कर रहे। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या आता? 3x क्यूब।
बताओ इन दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कुछ कैंसिल होता क्या, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर एक बार एक्स बचता, मतलब इधर 3/x बचा। क्या बचा? 3/x। उसको अच्छे से लिखता। बताओ ये 2 है, ये पूरा स्टेप यहां से यहां तक है ये। बताओ इधर क्या बचा? 3/x और ये न्यूमरेटर में 2 है, 3 2 क्या हो जाता? 6/x। और क्या बच रहा बोलो? ये tan ऑफ log x का क्यूब इनटू क्या है ये? sec स्क्वायर log x का क्यूब। और छोटा होता गया ये, और छोटा नहीं होता हुआ दिख रहा है हमको ये। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलो क्या करें? ये जो स्क्वायर था उसको पूरा बाहर निकाले और स्क्वायर के अंदर जो भी था उसको x माने। कौन सा फार्मूला अप्लाई किए? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका क्या लिए? डेरिवेटिव लिए। फिर ये जैसे का वैसा लिखे। बताओ इसका x माने तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता? सेक स्क्वायर x, तो लिखे सेक स्क्वायर x। फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका फिर से डेरिवेटिव लिए। बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब क्या था? x क्यूब को x माने, बताओ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था? 1/x। और जिसके जगह पे x माने थे फिर से उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता? 3x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर 3/x बचा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी न्यूमरेटर में था तो 6/x। बाकी सब जैसे का वैसा लिख दे। आ रहा क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में हम जा रहे आगे के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया है फरवरी 2025 में, 2 मार्क का एमसीक्यू है। ठीक है, पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये साल आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में है। क्या है? 2 मार्क का एमसीक्यू। लेट f ऑफ 1 का आंसर 3 देकर, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज करेंगे। f डैश ऑफ 1 का आंसर -1/3 है। f डैश ऑफ 1 मतलब देखो ये f ऑफ x है, मान लो f ऑफ x थोड़ी देर के लिए x क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव तो d/dx लगाते डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो इधर d/dx f ऑफ x लिखने के लिए बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा। तो अपन क्या करें, उसके लिए शॉर्टकट बना लिए, तो उसको अपन एक बार डैश से लिख देते हैं। पहला डेरिवेटिव मतलब एक बार डैश, f डैश ऑफ x मतलब f ऑफ x का पहला डेरिवेटिव। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी डेरिवेटिव निकाले। बोलो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या हो रहा? 3x। फिर अपने मन से मैं कोई भी एक फंक्शन ले लिया। अब अगर f डैश ऑफ 1 देकर है आपको, तो f डैश ऑफ 1 का मतलब क्या होता? आपका डेरिवेटिव निकालने के बाद वाला जो फंक्शन है वहां पर x की वैल्यू 1 पुट करो, जो भी आंसर आता वो वाला आंसर ये देकर है। ऐसे इसका मतलब होता। और f ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? f ऑफ 1 का मतलब आपका जो भी फंक्शन होगा उसमें x के जगह पे 1 पुट करने पर फाइनल आंसर क्या आ रहा, वो ये आंसर। ठीक है, तो f ऑफ 1 देकर है, f डैश ऑफ 1 भी देकर है, g ऑफ 1 देकर है -4 एंड g डैश ऑफ 1 देकर है -8/3। तो क्या निकालो बोला? द डेरिवेटिव ऑफ किसका? अंडर रूट के अंदर f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, लेकिन कहां पर, कौन से पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या फाइंड करना होता? स्लोप फाइंड करना होता। स्लोप कौन से पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है? आपके ग्राफ का, आपके कर्व का, एट x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करके बताना है। तो अब इसको सॉल्व कैसा कर रहे हैं देखो, 4 ऑप्शन भी देकर है। पहले अपना जो फंक्शन था बोले, अभी एमसीक्यू है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता सकता। बताओ क्या करना है? ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव निकालना है और बाद में x के जगह पे 1 पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता। अंडर रूट का मतलब क्या होता? पावर 1/2। तो पहली प्रायोरिटी पावर को देते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर जो भी है ना उसको x मानेंगे। अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको x मानेंगे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? याद है क्या? डायरेक्ट कीजिए, याद है डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/√x। तो उसका आंसर आ रहा 1/2√x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता? 1/2√x। मतलब क्या है वो? f ऑफ x का स्क्वायर प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर। अच्छे से रिस्पेक्ट देके अच्छे से लिखेंगे, स्क्वायर के साथ ब्रैकेट वैकेट देके अच्छे से ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। बताओ फिर क्या करना रहता? इसके बाद में क्या करते हैं अपन?
जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव लेते। बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट x, रूट के अंदर जो था उसको x माने, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या आया 1/2 रूट x। अब क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, मतलब ये दो टर्म का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ वो दो टर्म, कौन से दो टर्म है वो, f ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो गया तो इधर ब्रेसेस देता, करली ब्रैकेट दे देता। बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो दो टर्म है ना, दो टर्म का डेरिवेटिव निकालिए, जैसे का वैसा रहेगा। बताओ इधर दो टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या था बताओ, ये जो f ऑफ x का होल स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव निकालना है, बाद में g ऑफ x का होल स्क्वायर। बताओ f ऑफ x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, ताकि ये किसके जैसा दिखे, x स्क्वायर जैसा दिखे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता 2x, तो ये हो जा रहा 2 इंटू एफ ऑफ x। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लेंगे। f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो होता है f डैश ऑफ x। आगे बोलो प्लस g ऑफ x का होल स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। बताओ फिर से इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता, 2x होता, तो क्या आएगा 2 इंटू जी ऑफ x। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लेंगे, किसके जगह पे x माने g ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव आता g डैश ऑफ x, उसका डेरिवेटिव क्या आता g डैश ऑफ x, और ये जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा। अब इसको जब अपन अच्छे से लिखेंगे तो ये अपने को दिखेगा, बताओ ऊपर में 1 है और ये पूरा ये मतलब ये वाला है, ये एक बार लिख ही लेता ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब इसको अच्छे से क्या लिखते हैं, सीधा अच्छे से लिखते, साथ ही आपको कौन से पॉइंट पे निकालो बोला, एट एक्स इक्वल्स टू 1 आप डेरिवेटिव निकाले, लेकिन कौन से पॉइंट पे बोला, स्लोप फाइंड करे। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप फाइंड करना होगा, स्लोप फाइंड करना होता, कौन से पॉइंट पे स्लोप निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 पुट करके सॉल्व कर लेता सीधा। बताओ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती, लेकिन जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, कितना आता बोलो, ये 2 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 आगे बोलो प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे 1 पुट करेंगे, जी ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1 अपॉन नीचे में क्या आता 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ क्या आता एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर, x के जगह पे 1 पुट कर रहे, g ऑफ 1 का होल स्क्वायर। बताओ ऊपर से 2 दोनों टर्म में से कॉमन निकला, नीचे में भी 2 कॉमन निकल के है, 2 ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताओ क्या बच रहा आंसर, f ऑफ 1 और f डैश ऑफ 1 का प्रोडक्ट। बताओ f ऑफ 1 कितना गिवन है अपने को, f ऑफ 1 3 है, और f डैश ऑफ 1 कितना है -1/3 है। f ऑफ 1 कितना है 3 है, f ऑफ 1 3 है, और f डैश ऑफ 1 कितना है -1/3 है, प्लस g ऑफ 1 और g डैश ऑफ 1 कितना है, g ऑफ 1 और g डैश ऑफ 1, g ऑफ 1 -4 है और g डैश ऑफ 1 -8/3 है। g डैश ऑफ 1 और कितना है, ये 4 है, ठीक है, भूल गया मैं, बोलो g ऑफ 1 कितना है, g ऑफ 1 -4 है और g डैश ऑफ 1 -8/3 है, ठीक है, -4 और -8/3, -4 और ये है -8/3, g ऑफ 1 और g डैश ऑफ 1 लिख दिए। नीचे में बोलो, नीचे में क्या है, नीचे में है अंडर रूट के अंदर। कोई बच्चा बोल रहा सर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होता क्या, नहीं होता, क्योंकि प्लस तो दो टर्म है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, अगर इनटू रहता था तो ले सकते थे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता था, अभी नहीं हो रहा। बोलो कितना हो रहा है, f ऑफ 1 ऑलरेडी निकाले थे, f ऑफ 1 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस g ऑफ 1 कितना निकाले थे अपन -4 है, उसका स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, f ऑफ 1 कितना है 3 और g ऑफ 1 -4, सही है क्या, f ऑफ 1 है 3 और g ऑफ 1 है -4, मतलब ये सही है। अब इसको सॉल्व करें, बोलो कितना हो जाता है, ये 3 क्या हो जाता, कैंसल, ठीक है, लेकिन मैं 3 कैंसिल नहीं कर रहा, 3 है ना, कैलकुलेशन आसान हो रहा था, कैंसिल करे तो भी चलता, ठीक है। बोलो कितना हो रहा है, -3/3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 32/832/3 अपॉन नीचे में कितना आता, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 होता, प्लस किए तो अंडर रूट ऑफ 25 बाहर आया तो कितना आता 5 आता, 5
अब ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा 3 कॉमन है तो बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट ले ली थी। बोलो कितना आता, -3 + 32, -3 + 32 मेन डिवाइडेड बाई कितना है ये 5। तो बोलो कितना हो जाता है ये, मेन डिवाइडेड बाई है ये 32 में से 3 गया कितना आता 29, 29/3 मेन डिवाइडेड बाई 5। 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये सीधा 3 नीचे आ जाता 5 के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन थोड़ा सा मैं हर एक बच्चों को समझ में आना करके थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा रहा। 29/3 इंटू 5/1 है, ऊपर गया तो क्या आता 1/5। तो फाइनल आंसर आ रहा 29/15 मल्टीप्लाई करे तो है क्या ऐसा ऑप्शन 29/15 ऑप्शन में है क्या अपने 29/15 अपने ऑप्शन में है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद में ये जो टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे पहला कंपोजिट फंक्शन, उसके ऊपर ने क्या एक थ्योरम है जो बार बार पूछता है। ये थ्योरम का नाम है चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल वाला थ्योरम है, ये बार बार एग्जाम में आता। तो मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्योरम है वो सभी 1 या 2 वीडियो में पूरे कवर करने वाला हूं। तो जब मैं थ्योरम का प्रूफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब क्या करूंगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वीडियो की लिंक डाल दूंगा या कमेंट में भी लिख के रख दूंगा। तो आप ये वाले पूरे थ्योरम मैथ्स में जो भी 15-17 मार्क के जितने भी थ्योरम आते हैं वो सभी थ्योरम डाल देता मैं। तो आप वो वीडियो देख लो जिससे आपके 15 मार्क तो भी कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो ये वही थ्योरम है जिसको अपन चेन रूल थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके क्वेश्चन लेने से पहले थोड़े इनवर्स वाले फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। बोलो पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या था, 1/√1 - x²। सेम कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है लेकिन इधर माइनस आ जाता, न्यूमरेटर में क्या लिखे माइनस लिखे, बाकी जैसे का वैसा। मतलब ये दो फार्मूले एक जैसी चीज। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आता 1/1 + x²। तो वही फार्मूला कॉट इनवर्स के लिए आता लेकिन ऊपर में क्या आ जाता माइनस आ जाता। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x आता 1/x × √x² - 1। वही फार्मूला किसके लिए आता, कोसेक के लिए आता, लेकिन ऊपर में क्या आ जाता -1 आ जाता। देखने के लिए तो 6 फार्मूले हैं लेकिन देखा जाए तो 3 ही फार्मूले हैं। जब जब आपका क्वेश्चन सी से चालू हो रहा है तब तक ऊपर में आपको माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अच्छे से ध्यान में रखो। इन दोनों में रूट है, इन दोनों में रूट है, ये बिना रूट वाले फार्मूले हैं tan और cot। इनमें 1 पहले है x बाद में है, इनमें x पहले है 1 बाद में है और बाहर में भी एक x है। अच्छे से फार्मूला ऑब्जर्व करके रख लो, हो गया याद। नेक्स्ट अब कुछ फार्मूले हैं जिसकी जरूरत अपने को पढ़ने वाली है। तो फार्मूले कौन से हैं मैं बता देता आपको। देखो फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो जो मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें फार्मूले सब प्रूफ के साथ है। अभी अपने को डायरेक्ट वो फार्मूले देखने हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता, थीटा होता। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का आंसर किसके बराबर में आता, थीटा के बराबर में आता। एक आधे एग्जांपल के थ्रू समझा देता। साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर क्या आता बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 का आंसर कितना आता, 1/2 आता। इसको हिंदी में क्या पढ़ते, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है। बताओ साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, 30। तो फाइनल आंसर कितना रहा 30। ये 30 तो इधर था, इसका मतलब ये जो रहा वही आपका क्या आता, आंसर आता। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 का आंसर क्या आता, 30। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का आंसर क्या आता, थीटा आता। ऐसे सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सेम फार्मूला, साइन कॉस टैन सेक कोसेक सबके लिए सेम फार्मूला। अब ये इनवर्स कहां पर था, बाहर में था। यही इनवर्स अगर अंदर में रहता था तो फार्मूला क्या आता था। अगर इनवर्स अंदर में है तो भी इसका आंसर क्या आता, x ही आता।
साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आता, एक्स ही जाता। जैसे इधर था वैसे ही इधर से भी एक्सप्लेन कर सकते। साइन जैसा है वैसे ही कॉस सेक कॉस कोसेक सबके लिए सेम फार्मूला। मतलब इसमें 6 फार्मूले छुपके हैं, इसमें कितने फार्मूले छुपके हैं, 6। इसका मतलब इनवर्स बाहर रहो कि अंदर रहो, ये जो रहता वही आपका क्या आता, आंसर आता। इसके बाद में कौन किसके रेसिप्रोकल है वो थोड़ा सा देख लो। बताओ, साइन इनवर्स मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मान लो आपके पास में है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर साइन इनवर्स को आपको कोसेक इनवर्स में लिखना है तो कोसेक इनवर्स लिख दो आप, लेकिन जो एंगल साइन इनवर्स के अंदर वाली जो वैल्यू थी वो चेंज कर दो। x/1 के जगह पे क्या लिख दो, 1/x लिख दो। साइन और कोसेक दोनों को एक जैसे लिख सकते हैं, साइन को जैसे लिखे वैसे कोसेक को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सबको पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बताओ, tan लिखा और cot लिखा, ये x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, x/1 का क्या होता 1/x। मतलब tan इनवर्स को cot इनवर्स लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, x/1 को 1/x लिख सकते हैं। सेम अगर cot इनवर्स ऑफ x है tan इनवर्स में लिखना है तो इसके इनवर्स के अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देने का। नेक्स्ट, cos इनवर्स x को sec इनवर्स x लिख सकते हैं। cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपको पता है। अब इनवर्स में क्या होता, अगर आपको cos इनवर्स x की जगह पे sec इनवर्स ऑफ x लिखना है तो ये अगर x है x/1 तो इसका उल्टा करके लिख देने का, रेसिप्रोकल क्या आता 1/x आता। अब 3 काम की आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2 मतलब 90 डिग्री। अगर कभी आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ x है और वही x cos इनवर्स में भी है तो उसका आंसर क्या आता, 90 आता। 90 कैसे, क्या 90 आता देखो, बताओ। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2, इधर जो था इधर वही लिखा क्या, मैं वही लिखा साइन इनवर्स cos इनवर्स में। बताओ, साइन इनवर्स 1/2 को हिंदी में क्या पढ़ते, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, 30 डिग्री की। इसको हिंदी में क्या पढ़ते, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, किसकी, 60 की। तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री। रेडियन में क्या बोलते, π/2 रेडियन। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x रहा तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते, π/2 लिख सकते। सेम tan इनवर्स और cot इनवर्स ऑफ x रहा तो प्लस है बीच में तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते, π/2 लिख सकते। सेम आइडेंटिटी सेक इनवर्स ऑफ x सॉरी प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या लिख सकते, π/2 लिख सकते। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x दिखा तो π/2, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x दिखा तो π/2, सेक और कोसेक दिखे तो भी क्या ले सकते, π/2 ले सकते। थोड़ा सा अच्छे से याद रख लो, साइन और cos, ठीक है, tan और cot तो हमेशा रहते और इधर कौन है, सेक और कोसेक है। उसके बाद में 2 काम के फार्मूले, ये भी फार्मूला अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है उसमें देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y रहा तो उसके जगह पे आप अगर सिंगल tan इनवर्स में लिखना चाहे तो लिख सकते। इधर 2 tan इनवर्स वाले टर्म थे, बीच में प्लस था, आप इसको सिंगल tan इनवर्स में लिखना चाहे तो लिख सकते। क्या करना रहता, ये x प्लस y ऊपर लिखना रहता। मैक्सिमम tan के फार्मूले में इधर 1 ही दिखता आपको, फिर ऊपर प्लस है तो नीचे उसका उल्टा साइन माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या हो गया फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। वही अगर माइनस में फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, दो अलग अलग टर्म है, इसको सिंगल टर्म में लिखना है, tan इनवर्स के सिंगल फॉर्म में लिखना है, सिंगल tan इनवर्स में लिखना है तो क्या करेंगे, x माइनस y, नीचे में 1 आता, इधर माइनस है तो प्लस आता, दोनों का प्रोडक्ट। तो ऐसा करके ये दोनों फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। अगर इतने फार्मूले याद है तो हम जा रहे हैं हमारे PYQs पे। कौन सी एक्सरसाइज पे बेस है, एक्सरसाइज 1.2 पे जो बेस्ड है उसके ऊपर के PYQs देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन। इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x है और सेक इनवर्स ऑफ 1/3x है तो फाइंड क्या बोला, dy बाय dx बोला। अब इसको डेरिवेटिव लेना, इतना तो समझ में आ गया। राइट साइड में 2 टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव लेना है।
लेकिन दोनों का डेरिवेटिव लेके सॉल्व करने से अच्छा जो आंसर आने वाला है वही आंसर डायरेक्टली भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि साइन है, ये सेक है। सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते क्या? देखो, सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते क्या? कर सकते। अभी तो देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले फार्मूले थे, तो क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स अगर लिखना चाहे तो 1/3x को लिखेंगे 3x/1, नीचे में 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अब इधर 90 वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, क्या लगने वाली है? देखो, साइन इनवर्स ऑफ x, जो x है वही x कॉस इनवर्स में है, क्या है? तो इधर आइडेंटिटी लगने वाली है। इनका आंसर क्या आने वाला है? π/2। इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिए, छोटा कर लिए, अब डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक y ही चल रहा था, dy नहीं आया, dy/dx अभी तक नहीं आया। अब पूरा छोटा हो गया ना, अब मैं dy/dx पे जाता, तो बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए तो y है, इसको dy/dx लगाएंगे, इधर भी क्या लगाएंगे बैलेंस करने के लिए? dy/dx π/2। बताओ, जिसके पास x है वो वेरिएबल रहता, dy/dx वो ही बताता। तो इसके पास x है क्या? इसके पास x कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0 आता। इसका मतलब dy/dx का फाइनल आंसर क्या आया है? 0 आया। कोई बच्चा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता। साइन इनवर्स ऑफ 3x है ना, डेरिवेटिव निकालते समय 3x को x मान के सॉल्व करेगा, कंपोजिट फंक्शन वाला नहीं क्या, इसको x मान के, सेम इसको भी करेगा, लेकिन उसके कैलकुलेशन में मतलब ज्यादा स्टेप आ जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन उसका लेंथी लगेगा, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। या सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स करने के बाद में भी वो डेरिवेटिव निकाल सकता, थोड़े स्टेप एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा? सेम। अपन क्या करें, अपने को जो फार्मूले यूज थे याद थे वो यूज करके इसको क्या कर लिए? छोटा कर लिए। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यू 9 कब का है? अक्टूबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन? इफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ √x - 1 अपॉन x प्लस √x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस √x अपॉन √x - 1, ये अंदर वाली चीजें ऊपर नीचे रेसिप्रोकल होके है। ठीक है, सेक इनवर्स और साइन इनवर्स के फॉर्म में है। देन dy/dx निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है? dy/dx निकाल के बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, ये सेक इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, अंदर के एंगल ऊपर नीचे है, तो समझ में आता अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते। आइडेंटिटी यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा? सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते या साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर लेते तो बेस्ट है। ये वाले सेक को मैं कोसे, सेक का उल्टा क्या है? कॉस। रेसिप्रोकल वाले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो अंदर का एंगल उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस √x अपॉन √x - 1, और ये जैसे का वैसा। बोलो प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस √x अपॉन √x - 1। अब इसके बाद में क्या हो रहा? देखो, ये कोसेक इनवर्स के अंदर में जो है वही साइन इनवर्स के अंदर में है। कॉस इनवर्स के अंदर जो है वही साइन इनवर्स के अंदर है, तो अपनी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्या? कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, ये जैसा ये वैसी है, तो इसका आंसर π/2 आता। इसका मतलब y का आंसर क्या आ रहा? π/2 आ रहा। π/2 कांस्टेंट है क्या है? तो उसका डेरिवेटिव क्या आता? ये y है, अपने को dy/dx निकालो बोला, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता? 0 आता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता? 0। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? डी सही हो। ठीक है, अब जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर x, देन फाइंड क्या करना है? dy/dx फाइंड करना है। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेने का आप लोग एग्जाम में, अच्छे से क्वेश्चन एक बार लिख लेने का, फिर आगे बढ़ने का। बोलो y इक्वल्स टू, बताओ कॉस इनवर्स के अंदर ये जो इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा, इसको x मान के कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाने से अच्छा ये छोटा हो सकता है क्या? देखो, अपना इंटेंशन क्या रहने को ना है, देखो जब भी कॉस इनवर्स के अंदर में या कोई भी इनवर्स वाले फंक्शन के अंदर में
अगर बड़े बड़े टर्म देकर है, बड़े बड़े फंक्शन देकर है, ज्यादा कुछ ऐसा मिक्स में दिख रहा, तो कोशिश करने का इसको छोटा करे, और छोटा करके किस में लाए, ये कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस, या फिर आप एक 90 वाला फार्मूला आता, 90 वाला, आप 90 वाले फार्मूले पढ़े थे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। तो आपको याद है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता, ठीक है, माइनस में ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा। तो मैं पहले आपको ये भी फार्मूले बता देता, ताकि मैं क्वेश्चन में अब जो मैं यूज करने वाला हूं उसको मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। देखो देखो, ठीक है, हाँ 90 वाले फार्मूले इधर नहीं लिख के रखा मैं, ठीक है, मैं उसको अलग से बता देता। बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, अलग एंगल फार्मूले में पढ़े थे अपन, ये क्या होता, कॉस थीटा होता। याद है क्या, साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते। देखो अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसके जगह पे क्या आता, साइन थीटा आता। मतलब कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 वाला फार्मूला यूज करके। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये अपना जो अभी वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है ना बाहर में, आप अंदर में कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स वाला टर्म ला लो। उससे क्या होता, अगर आप साइन इनवर्स भी लाए तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 वाला फार्मूला यूज करके, और कॉस इनवर्स लाए तो बेस्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स है, अगर अंदर में कॉस एक्स या कॉस थीटा ला लिए तो आपको याद है क्या, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, इसका आंसर थीटा होता। इसका मतलब जो इतना बड़ा क्वेश्चन था वो छोटा हो जाता, सिंप्लीफाई हो जाता, फिर आपका उसका डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हैं। बोलो क्या है ये, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ये है, तो बताओ कॉस इनवर्स के अंदर वाला फार्मूला किसी का है क्या, किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। आपको डबल एंगल फार्मूला याद होना, बताओ कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला दिख रहा है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। थीटा रहा तो थीटा, एक्स रहा तो एक्स, तो इसके जगह पे क्या आएगा, कॉस 2x आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, कॉस 2x। फिर याद है कि ये वाला फार्मूला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा हो जाता, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2x क्या होता, 2x। इसका मतलब अपन किसको छोटा कर लिए, क्वेश्चन को छोटा कर लिए। अगर आपका क्वेश्चन छोटा हो गया तो अब आप उसका डेरिवेटिव निकालो, आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन छोटा हो गया मतलब सिंप्लीफाई हो गया। इसका डेरिवेटिव निकालना हार्ड था, इसलिए इसको पहले क्या कर लिए, आसान कर लिए। इनवर्स वाले इतने सारे फार्मूले थे वो लगा के आसान करे। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। बोलो क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था सबको, बताओ क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, 2 नंबर है सामने आ जाता, तो डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है, x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता, 1 आता, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। मार्च 2016 का क्वेश्चन है। बताओ बाहर में कॉस इनवर्स है, ये इनवर्स है, ठीक है, अच्छे से लिखने में नहीं आया, ये क्या है, कॉस इनवर्स, ये जो है ये क्या है, कॉस इनवर्स। बताओ इसको अच्छे से लिख देता नीचे में, क्या है अपना क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन रहते अपन पहले कोशिश करते उसको छोटा सिंप्लीफाई कर ले। एक बार अगर अपना आंसर क्वेश्चन अगर छोटा हो गया तो उसका आंसर इजीली निकल जाता। नहीं तो अभी क्या करना पड़ रहा, कॉस इनवर्स जो भी है उसको x मानो, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या आता, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और फॉर्मुलाइज करो, फिर जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। इसलिए क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर लें। अब इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला था, इधर फार्मूला नहीं है, इधर x और x के टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है अंदर में। तो अपने को क्या करना पड़ता, x के जगह पे ऐसा कुछ पुट करना पड़ता कि
अंदर का आंसर ये कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर वाला कॉस या फिर साइन के फॉर्म में आ जाए, ताकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का आंसर थीटा आता, छोटा होता, फिर अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते। तो बोलो क्या करूं, इधर में कुछ तो भी पुट करना है, तो ऐसा कुछ पुट करना है कि इसका आंसर किसके फॉर्म में आ जाए, कॉस या साइन के फॉर्म में। तो बताओ क्या पुट कर सकते अपन, अपन पुट कर सकते x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों ये पुट कर रहे हैं अपन, जब आप इधर साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होता, देखो ये 2 साइन थीटा हो जाता, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आए तो कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा और इसका आंसर कॉस थीटा आया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसी का फार्मूला है क्या, तो ये फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। तो छोटा हो जा रहा, बोलो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो कितना हो जाता है ये, कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा पुट करेंगे। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर निकला तो क्या बचता, कॉस थीटा। बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते, क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज करके। कैसा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन है साइन, इसको लिख सकते कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब इधर क्या है 2 थीटा, तो इधर क्या लिख लिए 2 थीटा। बताओ कॉस इनवर्स ऑफ, ये साइन थीटा था, ये कॉस इनवर्स था, तो अंदर में कॉस वाला टर्म लाए ताकि छोटा हो जाए। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा था। अब क्या करेंगे इधर, बोलो अब क्या करेंगे अपन इधर, ये कॉस इनवर्स है, सॉरी बताओ इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, थीटा। बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का आंसर क्या आता है, थीटा आता है, थीटा। तो मैं लिखूंगा इधर 90 मतलब पाई बाय 2 लिख सकते हैं आप इधर, ठीक है, 90 लिखे तो 90 लिखो, पाई बाय 2 लिखे तो पाई बाय 2 लिखो, दोनों सही है, मैं रेडियन में लिख देता। बताओ ये किसका आंसर आ गया, y का। यहां पर थीटा मतलब कितना है वो भी लिख लेते, थीटा का मतलब क्या है, देखो अपन पुट कर रहे थे x के जगह पे साइन थीटा, तो यहां पर थीटा कितना हो जाता, थीटा इक्वल्स हो जाता, ये साइन उधर गया तो हो जाता साइन इनवर्स ऑफ x, तो थीटा का आंसर क्या आ रहा, साइन इनवर्स ऑफ x आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, ये थीटा के जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x लिख के रख देंगे। अब ये अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, छोटा सा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फाइनली अपने को डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोला था। तो बताओ वाला इसका डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ कितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 नंबर ऑफ टर्म है। बताओ पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आता, 0 माइनस 2 नंबर है सामने आया, 2 टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव निकाल रहे, पाई बाई 2 का 0 माइनस 2। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता, स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये आता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका आंसर आया अपना, dy बाई डी एक्स का आंसर आया, कितना आया, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था समझ में आया, क्वेश्चन ये था x के जगह पे क्या पुट करे, साइन थीटा पुट करे, साइन थीटा, ताकि ये अंदर वाला साइन या कॉस के फॉर्म में आ जाए, साइन के फॉर्म में आए, इसको किसके फॉर्म में ला लिए, कॉस के। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा आया, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x रख दिए। क्वेश्चन छोटा होने के बाद में उसका क्या निकाले, डेरिवेटिव निकाले, और आंसर जो था वो लिख दिए। ऐसा करके अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे, मार्च 2016 का क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 12। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 13, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका नाम देकर है क्या, नहीं, तो उसका नाम दे देंगे लेट y इक्वल्स टू
कॉस इनवर्स ऑफ क्या है वो 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन कितना है अंडर रूट ऑफ 13। इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बोलो क्या करेंगे अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले, देखो कॉस इनवर्स है ना, अपना इंटेंशन क्या है, अंदर में कॉस या साइन वाला टर्म आ जाए। अगर कॉस या साइन वाला टर्म आ गया तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा याद है अपन फार्मूला यूज कर सकते, छोटा हो जाता, छोटा होने के बाद डेरिवेटिव निकाल। आ रहा समझ में, बोलो ये कॉस इनवर्स है, बताओ ऊपर में कितने नंबर ऑफ टर्म है 2, तो ये √13 दोनों को बांट देता, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा 3/√13 cos x माइनस √13 2 को बांट दो 2/√13 sin x। √13 बांटा, किसको बांटा, नंबर को बांट दिया। अब क्या करना है, ऐसा कुछ करो कि अंदर में साइन या कॉस आ जाए, साइन या कॉस आ जाए। तो वैसा करने के लिए क्या कर रहे, देखो अपन ये कॉस इनवर्स है, अपन क्या कर रहे 3/√13 की जगह पे कुछ पुट कर रहे, 2/√13 की जगह पे कुछ पुट कर रहे। तो अपन क्या पुट करेंगे इधर, तो मैं पुट कर रहा हूं पुट साइन, एक कांस्टेंट ले रहा एंगल ए जिसका आंसर ले रहा 3/√13, मतलब इसके जगह पे साइन ए ले रहा और इसके जगह पे कॉस ए ले रहा, इसके जगह पे क्या ले रहा, कॉस ए ले रहा। एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, एंगल सेम लिया तो ऐसे, और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट बताओ ऐसे सेम एंगल ले सकते क्या, ले सकते अगर वो कोई रिलेशन फॉलो कर रहे तो ऐसा कब ले सकते, जब आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे 1 लाके बताए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 आता क्या, देखो बोला साइन स्क्वायर ए मतलब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना आता 3/√13 का स्क्वायर 9/13 प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका स्क्वायर कितना आता 4/13। बताओ 13 सेम है, कॉमन है, ऊपर में क्या बचा 9 + 4 13, 13/13 कितना आ रहा 1 आ रहा 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ रहा, इसका मतलब साइन के जगह पे ये और कॉस के जगह पे ये लिख सकते, ठीक है। बोलो y इक्वल्स टू क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ, बोलो इसके जगह पे क्या माने साइन ए कॉस एक्स पहले से था, इसके जगह पे क्या माने कॉस ए साइन एक्स क्या था पहले से था। बताओ ये कुछ फार्मूले जैसी लग रहा है कि आपको, फार्मूले के जैसी, देखो साइन ए इसको थोड़ी देर के लिए बी माने, मान लो एक्स को बी माने, तो फार्मूला लग रहा है क्या, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक्स को बी माना था उधर भी एक्स को बी माना, किसका फार्मूला है ये, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये फार्मूला है साइन ए माइनस बी। अब मैं इसके जगह पे साइन पुट किया तो आप इधर कॉस पुट कर सकते थे और इधर साइन भी पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी। मैं साइन और कॉस पुट किया, आप कॉस और साइन पुट कर सकते थे, फिर उस हिसाब से अपना आंसर आता था, ठीक है। बोलो कॉस इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी है, ठीक है। बी मतलब कौन है इधर, एक्स है ना, एक्स, बी की जगह पे क्या लिख देता एक्स। फिर ए कांस्टेंट एंगल है, ऊपर में आया था, ए की वैल्यू लास्ट में भी पुट कर सकते, लेकिन अभी ये साइन है और ये कॉस इनवर्स है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते क्या, कर सकते, कैसे क्या, साइन को लिख सकते कॉस, इसको थीटा मानो, बताओ साइन को क्या लिख सकते कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन को लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कौन है ए माइनस एक्स। बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का आंसर क्या आता, थीटा आता, तो इसका नीचे में आंसर आएगा y इक्वल्स टू π/2 माइनस, हम माइनस बांट देता a माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स आ रहा। अब इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब a कांस्टेंट है अपने को पता है, या अगर आपको a की वैल्यू पुट करनी है तो आप यहां से a की वैल्यू पुट कर सकते, कैसे यहां से a की वैल्यू पुट कर सकते, साइन बाय कॉस टैन होता है क्या, देखो देखो tan a इक्वल्स टू क्या होता
साइन ए बाय कॉस ए होता, tan a इक्वल्स टू क्या होता, साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए कितना है 3/√13, कॉस ए कितना है 2/√13, √13 कैंसल, बोलो tan a कितना आ रहा 3/2 आ रहा, a इक्वल्स टू कितना आ रहा tan इनवर्स ऑफ 3/2। तो एक कांस्टेंट ही है, देखो इसमें कोई नंबर नहीं है, tan इनवर्स ऑफ 3/2 कांस्टेंट है, नंबर ही है, वेरिएबल नहीं। तो a के जगह पे आप tan इनवर्स 3/2 लिखना है तो लिखो। तो अपना क्वेश्चन दिख रहा है y इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस क्या है tan इनवर्स ऑफ 3/2 प्लस x। अब इसका जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो वाला डिफरेंशिएट किए तो क्या आता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ लास्ट स्टेप बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर जितने टर्म है हर एक टर्म को डेरिवेटिव दे देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। बताओ π/2 कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास x है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता 0। tan इनवर्स ऑफ 3/2 के पास भी x है नहीं, इसका भी आंसर क्या आता 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता 1 आता। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा अपना 1 आ रहा है। कितना आ रहा है अपना फाइनल आंसर, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था, cos इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन √13 का क्वेश्चन था। तो क्या पुट करें अपन इधर, इसके जगह पे 3/√13, इसके जगह पे 3/√13 की जगह पे sin a, 2/√13 की जगह पे cos a। क्यों यही पुट करें, ऐसा पुट करने से अंदर में cos या sin वाला टर्म आया, फिर इजीली उसको अपन सॉल्व कर लिए। ठीक है, हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 का क्वेश्चन। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। अब ये जो tan इनवर्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसके बाद में भी आने वाला है tan इनवर्स वाला। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहने वाला है, देखो ये भी tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है, ये भी tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है। तो उन दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो ये वाले क्वेश्चन में अपन अभी क्या कर सकते हैं, ये 8 और ये 15 दिख रहा है क्या, 8 और 15 बताओ, ऊपर वाले 8 और नीचे वाले 15 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या कर रहे देखो 1 माइनस 8x को मैं लिख रहा हूं 5x प्लस 3x और 15x को 5x इंटू 3x का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। क्यों ऐसा लिखे अपन, क्योंकि ये वाला अपना एक फार्मूला बन जाता। देखो दो tan इनवर्स वाले टर्म थे, उसको सिंगल tan इनवर्स में लिखा था, तो ये सिंगल tan इनवर्स वाला है, इसको दो tan में लिख सकते। क्या क्या फार्मूला था बोलो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का आंसर क्या आता, तो इसका आंसर आता tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा, बताओ इसको x मानो इसको y मानो, पूरा वैसे ही बन गया। तो क्या आंसर आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब कौन है 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, y मतलब कौन है 3x है। क्यों अपन ऐसा करें, ताकि दो अलग अलग tan वाले टर्म आ गए। अब इन दोनों का डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स में छोटे छोटे नंबर, इधर क्या था tan इनवर्स के अंदर में बहुत बड़ा नंबर था इनके कंपैरिजन में, तो इसको x मान के सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए अपन पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो सिंगल टर्म से दो अलग अलग छोटे छोटे टर्म आ गए, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। बताओ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे तो क्या आता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो कितना आता, y है ये dy बाई dx, इधर भी डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस दूसरा टर्म है, दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव देंगे तो ये आता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x। बताओ कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, ये चालू हो रहा है tan इनवर्स से, तो इसको क्या मानेंगे x मानेंगे x। बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या आता, सबको याद है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मतलब कितना हो रहा 5x उसका स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जिसकी जगह पर x माने उसका डेरिवेटिव लेंगे, 5x का डेरिवेटिव क्या आता
5 आता, प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स के बाद में जो है उसको x मानेंगे। बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या आता, 1/1 प्लस x का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लेंगे, 3x का डेरिवेटिव कितना आता, 3 आता। तो आपका फाइनल आंसर यहां पर हो रहा है, बोलो फाइनल आंसर क्या हो रहा है, 5 1 जा 5 अपॉन 5/1 प्लस 5x का स्क्वायर क्या आता, 25x स्क्वायर। 3 1 जा 3/1 प्लस कितना आता, 3x स्क्वायर, कितना आता, 9x स्क्वायर। ऐसा करके ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अभी अपने 2 क्वेश्चन बच के हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करता है। कौन सा क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन बच के मार्च 18 वाला, दूसरा ये वाला क्वेश्चन बच के है जुलाई 24 वाला। इसके बाद में हाँ और एक क्वेश्चन बच के इनवर्स वाला क्वेश्चन बच के ये वाला। नेक्स्ट इसके बाद में थ्योरम है, थ्योरम इनवर्स फंक्शन वाला थ्योरम है जो बार बार पूछ के, तो थ्योरम तो मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें मैं एक क्वेश्चन कवर कर दूंगा। और जब पार्ट 2 बन जाएगा तब उसकी लिंक मैं पार्ट 1 में डाल दूंगा, पार्ट 1 की लिंक पार्ट 2 में दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको ठीक है ये सब चीजें समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक भी कर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।